हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजास किचन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही यमी सी मिठाई जो देखने में तो सुपर डिलीशियस है, साथ में खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार है। साथ में इसे बनाना बहुत ही आसान है। घर में पड़ी सामग्री से आप इसे बना सकते हैं बिल्कुल कम बजट में, और मार्केट की महंगी मिठाई भी इसके आगे फीकी पड़ेगी। साथ में बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 1 कप मोटी वाली सूजी लेंगे और इसे एक मिक्सी के जार में डालेंगे। साथ में हम 2 बड़ा चम्मच यहाँ पे लेंगे वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर, इसे भी इसमें डालेंगे और बिल्कुल बारीक साइज से हम पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। साथ में हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल, इसमें लेंगे हाफ कप चीनी और इसमें हम डालेंगे पौना कप बिल्कुल ताज़ी और मीठी वाली दही। बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी दही हमें लेनी है और चीनी के साथ बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लेनी है, बिल्कुल अच्छे से फेंटनी है ताकि इसमें चीनी ना रहे। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप करिएगा, और आपकी भी ये परफेक्ट मिठाई बनकर तैयार हो इसके लिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा और स्किप बिल्कुल ना करिएगा। तो देखिए, दही को हमने चीनी के साथ अच्छे से फेंट लिया है। अब हम छोटे कप से लेंगे पौना कप यहाँ पे घी। आप घी के जगह पे फॉर्चून ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी मिठाई में अच्छी स्वाद रहेगी। लेकिन अगर आप घी से बनाते हैं तो इससे कहीं ज़्यादा आपको स्वाद मिलेगी। घी को भी हमने देखिए यहाँ चीनी और दही के साथ अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद जो हमने यहाँ पे सूजी को बारीक पाउडर बनाकर रखा था ना, उसे हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स करना है, बिल्कुल गुठलियाँ इसमें नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिलीशियस मिठाई है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इसे बच्चे भी बना सकते हैं। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये मिठाई कैसी बनी। तो देखिए, इस तरह से हमने फेंट लिया है। अभी तक हमने अलग से इसमें दूध या पानी कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है साथ, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल एक बूंद भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें दूध का ही इस्तेमाल होगा। तो देखिए, 2 चम्मच यहाँ पे मैं माप कर बता रही हूँ, 2 चम्मच मैं यहाँ पे दूध अलग से और ऐड कर ली हूँ और इसे अच्छे से हमें फेंट लेना है। फेंट कर हमें इसे रखेंगे 15 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छे से हमें फेंट लेना है, साइड से भी जो सूजी होगी ना उसे मिक्स कर लेना है ताकि सूखा ना रहे। देखिए, अब इसे हमें ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तब तक चलिए आगे की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई मैं यहाँ पे गैस पे चढ़ा दी हूँ, इसमें मैं ले रही हूँ यहाँ पे हाफ कप चीनी। तो हाफ कप चीनी में से हाफ कप मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और हाफ कप मैंने बचा कर रख लिया है। चीनी को इस तरह से हमें कैरेमलाइज करना है जो बहुत ही टेस्ट इस मिठाई की बढ़ा देगी। तो बिल्कुल कंटिन्यू चलाते हुए हमें देखिए चीनी को इस तरह से कर लेना है। अब हम यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच, और इसे पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए कितना सुनहरा सा कलर इसमें आया है ना। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे दूध। गैस का फ्लेम कम कर लेंगे, नहीं तो छींटे पड़ सकते हैं। तो दूध मैं यहाँ पे मलाई के साथ ही मिक्स कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे इस रेसिपी में 2-1.5 kg दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस जितने माप से मैंने बताया है ना, उसमें 1.5 kg दूध आपको चाहिए। तो 1.5 kg मैंने यहाँ पे सारा दूध इस्तेमाल किया है। अभी मैंने 2 चम्मच दूध को बचा कर रखा है। जब दूध में उबाल आ जाएगा, अच्छे से हमने चीनी को मिक्स कर लिया है, फिर जो हाफ कप चीनी बची थी उसे भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। साथ में देखिए, 1 दिन पहले की मलाई है मेरे पास 2 किलो दूध की, तो उसे भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। दूध की मलाई डालने से जो मिठाई है ना उसमें स्वाद बहुत ही अच्छी आएगी, और ये जो रस है ना इसमें बहुत ही क्रीमी सा ये रस बनकर हमारा तैयार होगा। साथ में देखिए 15 मिनट हो चुका है और जो सूजी है हल्की सी सूखी हो गई है। जो पानी है उसे, दूध था उसे मैंने अच्छे से सूख गया है सूजी। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, साथ में थोड़ा सा दूध ऐड कर लिए हैं। दूध ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके हमें 10 से 15 सेकेंड कंटिन्यू अच्छे से फेंट लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा।
दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है और बैटर देखिए बहुत ही परफेक्ट हमारा बनकर तैयार हुआ है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही बैटर हमें तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, इस मिठाई को बनाने के लिए अप्पे पैन लेंगे और अप्पे पैन में इस तरह से एक एक बूंद घी डाल के हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है। बिल्कुल इसमें घी रहना नहीं चाहिए, हमें ग्रीस करना है। आप ब्रश से भी इसे कर सकते हैं। अब हम इसमें जितना जितना आएगा ना उतना उतना हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो मैं एक और तरीका इसे बनाने का बता रही हूँ। आप छोटी छोटी कटोरियाँ अगर आपके घर में होंगी या स्टील के कप होंगे तो उसे आप ग्रीस करके और उसमें ऐसे थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के उसे आप क्या करें, स्टीम कर लें या तो आप उसे बेक कर लें। अगर बेक कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो आप उसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। फिर हमने देखिए इसे गैस पे चढ़ा दिया है। नीचे मैंने तवा रखा है, तवा के ऊपर हमने यहाँ पे अप्पे पैन रखा है। अप्पे को 1 मिनट तक मैंने ढक कर यहाँ पे देखिए स्टीम कर लिया है, पका लिया है। 1 मिनट के बाद हम इसे पलट लेंगे और देखिए 1 मिनट में ही कितना प्यारा सा इसमें कलर आ गया है ना। गैस को यहाँ पे बंद कर देना है और ढककर दूसरे तरफ भी हमें पका लेना है। जितना पैन गरम है ना उतने में ही जो हमारे अप्पे हैं दूसरी तरफ से भी अच्छे से कलर आ जाएंगे, क्योंकि अप्पे हमारे अच्छे से फूल चुके हैं और बहुत ही अच्छे से हमारी सूजी पक चुकी है। अब दूसरी बार भी मैंने इस तरह से अप्पे पैन में लगा दिया है और वो भी बन रहा है। अब हमने जो दूध चढ़ाया था ना रस बनाने के लिए इस मिठाई के लिए, तो वो दूध भी बिल्कुल आधा हो चुका है। यहीं पे हम डालेंगे ½ टी स्पून कुटी हुई इलायची और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है। अगर इससे ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी आपकी रेसिपी। इस तरह से बिल्कुल होनी चाहिए। अब हम यहीं पे गैस को बंद करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने 2 बार में सारे अप्पे जो हैं हमारे ना मिठाई के बॉल उन्हें तैयार कर लिए हैं। अब इसे एक बड़े बाउल में हम ट्रांसफ़र करेंगे। साथ में ऊपर से जो हमने रस बनाई है उसे हम डालेंगे। तो इस तरह से हम सारे रस को यहाँ पे डाल देंगे और ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है, मैंने पहले ही बताया है। साथ में अगर आप अंडा खाते हैं तो जब हमने सूजी और दही को मिक्स किया था, हाँ, उस समय आप एग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मिठाई में एग भी पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है तो इसलिए हमने एग का इस्तेमाल नहीं किया है। तो देखिए हमारी बहुत ही डिलीशियस मिठाई बनकर तैयार हो गई। रस में डुबोने के बाद इसे हमें 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में से निकालने के बाद देखिए ये जो हमने इसमें डाले थे ना बॉल, वो कितने बड़े बड़े हो गए हैं और आप इसे देख सकते हैं। साथ में मैंने इसे पिस्ता से गार्निश कर लिया है और लीजिए हमारी बहुत ही यम्मी साथ में सुपर डिलीशियस हमारी मिठाई बनकर तैयार है। अपनी साइज़ से डबल ये हो गए हैं और अंदर तक बिल्कुल अच्छे से रस को सोख कर लिए हैं। देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है ना, खाने में कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट है। और बनाना तो बिल्कुल बच्चों का खेल है, इसे बच्चे भी बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और सामग्री तो बिल्कुल हमारे घर में रहती ही है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तो दूध सभी के घर में रहता है, चीनी सूजी ये सब तो सभी के घर में रहता है। तो ये मिठाई बिल्कुल आसानी से आप घर में बना सकते हैं बिना किसी झंझट के, और मार्केट से बिल्कुल सस्ती और मार्केट से बिल्कुल अच्छी और बिल्कुल बिना मिलावट के, बिना केमिकल के आपकी इतनी सारी जो मिठाई है बनकर तैयार हो जाएगी। जिसे भी खिलाइएगा ना वो कह नहीं पाएगा कि इसे आपने सूजी से बनाया है। तो देखने में जितनी मज़ेदार है, खाने में कहीं ज़्यादा यमी है। तो आपको ये सुपर डिलीशियस मिठाई की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, ताकि ये आसान सी मिठाई और सुंदर सी दिखने वाली मिठाई सभी लोग अपने घर पे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। तो मिलती हूँ एक आसान और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।